हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सोशल साइंस के यानी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे 14 क्वेश्चन तक, तो आई होप आपने वो क्लास ज्वाइन कर ली होगी। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये क्लास 5 बजे होती है, जहाँ पर हम लोग सोशल साइंस पेपर 2 के लिए डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, यानी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही जो है पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि 41 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें जो है इतिहास में प्रयोग होने वाले जो है लैटिन शब्द एनो डमनी जो है का अर्थ है, इसको आपको बताना है। तो इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो ईसा मसीह के जन्म का वर्ष होगा, या फिर आपदा का वर्ष है, या फिर परिवर्तन का वर्ष है, या फिर जन्म का वर्ष है। तो एनो डामिनी जो है इसका अर्थ आपको बताना था, तो आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष इसको जो है माना जाता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है ईसा पूर्व जो है शताब्दियां निकाली जा रही होती हैं ईसा मसीह के जन्म के समय से ही। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 41, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। 42 में पूछा है, इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करे। तो पहला है विवादों की, या फिर जो है लोगों की शांतिपूर्ण जीवन की, या फिर सत्ता एवं जो है प्रभुत्व की, या फिर खोजों की। उपयुक्त विकल्प का जो है चुनाव कीजिए। तो 41 जो है 42 जो है यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ए है विवादों की। ये भी बात सही है, क्योंकि इतिहास पाठ्यचर्या में अपेक्षित है कि यह जो है मुख्य चर्चा करे, तो विवादों पर भी जो है डिस्कशन होता है, ये भी सही है। लोगों की शांतिपूर्ण जो है जीवन की, ये भी इंक्लूडेड होगा। सत्ता एवं जो है प्रभुत्व की, ये भी इंक्लूड रहेगा। और साथ ही जो है खोज, यानी जो आविष्कार हुए हैं, जो खोज हुए हैं, ये भी जो है इंक्लूड होंगे। तो उपयुक्त जो है विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी ए बी सी और डी, ये सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। 43 में जो है पूछा है, निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें जो है उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को जो है पढ़ाते हुए जोड़ देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? संकेतक है, या फिर दिशाओं का ज्ञान है, या फिर मानचित्र का पैमाना है, या फिर जो है अव्यवस्थिति है, यानी व्यवस्थिति जो है, यानी क्या कंडीशन है, स्थिति क्या है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा 43 का? तो पहला है, ठीक है, यानी कि संकेत। तो इसमें जो है व्यवस्थित क्रम में लगाना है, यानी कि सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो है दिशाओं का ज्ञान होगा, यानी बी जो है वो फर्स्ट पे जाएगा। उसके बाद संकेत आएगा, और फिर जो है डी आएगा अव्यवस्थित है, फिर जो है मानचित्र का पैमाना, ठीक है। तो ए जो यानी बी जो है ये पहले हो जाएगा, तो बी आपका जो है थर्ड सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद आएगा संकेतक, तो संकेतक ए है, तो ये जो है 4 ही ऑप्शन में है। तो आंसर जो होगा वो आपका जो है, एक मिनट क्वेश्चन को एक मिनट देख लें कौन सा है। 43 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 43 है। तो इसमें 43 का जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके लिए माफ करिएगा, 4 ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहले बी आएगा, फिर सी होगा, यानी मानचित्र का पैमाना आएगा, फिर संकेतक आएंगे, फिर अव्यवस्थिति, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है। यानी अगर आप मैप के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो किस पर जो है आप फोकस करोगे? आंसर यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप दिशाओं का ज्ञान दोगे कि एटलीस्ट बच्चे को सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान हो पाए। उसके बाद जो है मानचित्र का पैमाना आप उनको दिखाओगे, फिर संकेत दोगे, फिर जो है अव्यवस्थित क्रम में जो दिया है उसको आप समझाओगे। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 में पूछा है,
माध्यमिक स्तर की जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित है। ये बताना है, यानी माध्यमिक स्तर की बात कही जा रही हो, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में क्या सम्मिलित है वो बताना है 44 में। तो पहला है विविध प्रकार के निर्देशात्मक जो है योजनाओं का उपयोग करना, या फिर जो है अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, या फिर विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत है, या फिर समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बात हुई है माध्यमिक स्तर की और बात हो रही है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की क्या भूमिकाएं होंगी। तो पहला है कि जो है विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन तो सभी में दिया है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आंसर करेक्ट होगा। अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप अलग सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर लोगे कि एटलीस्ट बच्चे को समझ में आए। विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जो है आपका नहीं होगा। समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। जब उनको सब कुछ समझ में आएगा तो उनको ये भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आप बच्चे को फिर यही सिखाते रहोगे क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में जो है बच्चा सिर्फ डिफरेंस कर पाएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 है निम्नलिखित में से जो है किन सामग्रियों का मुख्य जो है लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जा सकता है, यानी कि मुख्य लौह एवं जो है इस्पात उद्योग के वितरण का जो पता लगाने के लिए किया जाएगा सामग्रियों का, उसमें कौन कौन सा इंक्लूड रहेगा? पहला है एटलस, या फिर तथ्य परक मानचित्र, या फिर रेखा चित्र, या फिर मानचित्र। तो विकल्प कौन सा इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 45 का? पहला है ए और बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, ए और बी। रेखा चित्र मानचित्र ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे जो होने वाला है वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्ते के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को जो है चरण ए से चरण डी में क्रमित कीजिए, यानी ए आपको बताना है कि उसमें जो है कैसे क्रमित करना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 46, ठीक है। 46 में जो है बताया गया है कि तो पहला है प्रत्येक जो है रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना, या फिर विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना, या फिर चुनावों की सूची बनाना जिसमें जो है चयन के कारणों की सूची भी हो, या फिर एक ऐसी जो है विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। अब ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिस्कस मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये पेडागोजी के हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो है 46 का। तो पहला है कि विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना, यानी कि बी ऑप्शन पहले होगा, तो बी फर्स्ट में और थर्ड में, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना, ये भी सही है, तो आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी बी ए डी और सी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आंसर जो निकल के आ रहा है वो आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ए डी और सी ये जाके सीक्वेंस में लगेंगे, यानी क्रम में लग जाएंगे। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 में पूछा है क्वेश्चन नंबर जो है 47, इसमें कहा है सरकार की जो है अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सी जो है गतिविधियां
स्थान पाएंगी, यानी कि सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको पढ़ाना है तो आपकी क्लास में जो है कौन सी गतिविधियां इंक्लूड होंगी। पहला है भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा जो है क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक जो है मार्क संसदीय सत्र का आयोजन करना। ये भी बात सही है, क्योंकि आप जो अगर जो मार्क संसदीय सत्र का आयोजन करोगे तो इसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा और एक्टिविटी के माध्यम से वो सीखेगा। ये क्या है, पॉजिटिव है। सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायियों को क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना। ये भी इंक्लूड है कि आखिर उनको क्यों दायी होना चाहिए। विभिन्न मुद्दों जहां जो है सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर जो है आधारित खबरों को इकट्ठा करना। ये भी क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आंसर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है ये ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी ए बी और सी, यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही दिए गए हैं। तो आंसर जो होगा वो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। 48 में पूछा है कि आप जो है स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोकायोम जो है लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है। ठीक है, आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे, ये बताना है 48 में। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, आंसर जो होने वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि ब्राजील और मलेशिया। इसको आप जो है बच्चे को बोलोगे कि वो मानचित्र में इन दो देशों को अंकित करेगा, तो आंसर यानी मेंशन करेगा। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में। 49 पे चलते हैं। 49 में पूछा है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, उपर्युक्त विकल्प चुनें। ठीक है, तो पहला है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विचारोत्तेजक सवाल पूछना। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आलोचनात्मक सोच तभी जो है डेवलप हो पाएगी। शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, यानी अब बच्चे से बोलो आप चुप रहो, तो इसमें जो है आलोचनात्मक सोच डेवलप नहीं होगी। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो बी सही है और डी ऑप्शन सही है, यानी ए और सी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, बी ऑप्शन, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा आपका जो है 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के जो अलग अलग विचार हैं आप उसको महत्व दोगे तभी जाके उनमें जो आलोचनात्मक सोच है वो बेहतर हो पाएगी। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है डैश डैश, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम जो है महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी जो है गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे। यानी ये लाइन जो है सीधे एनसीईआरटी से पूछी हुई है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो पहला है रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है, या फिर जो है पूर्वाग्रह है, या फिर नस्ल भेद है, या फिर भेदभाव है। तो देखिए रूढ़ धारणा ये नहीं हुई, ये जेंडर स्टेरियोटाइप को नहीं दर्शा रहा, ये एक जाति का भेदभाव है। तो पूर्वाग्रह आपका इंक्लूड होगा, यानी एक मानसिकता बनी हुई है कि यस ये जो कास्ट के लोग हैं, एससी कास्ट के लोग हैं, ये नीची हैं, इनको हम छू नहीं सकते, छू लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये क्या एक मानसिकता बनी हुई है, एक पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ है। नस्ल भेदभाव नहीं होगा बल्कि भेदभाव होगा, क्योंकि आप भेदभाव यहाँ पे कर रहे हो कि जो इस कास्ट के जो लोग हैं अगर उनके साथ हम मतलब जो रिक्शा चला रहे हैं या फिर वो हमको छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक भेदभाव दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, पूर्वाग्रह बना हुआ है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। 51 में पूछा है, अगर आपको जो है स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के घुमंतुओं बंजारों को जो है प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें कैसे चित्रित करेंगे? ये आपको बताने, यानी जो बंजारे लोग थे, घुमंतु आदिवासी लोग, उनको आप चित्रित करोगे तो कैसे करोगे, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो पहला है, एक रंग बिरंगे एवं जो है आनंद प्रिय समुदाय की तरह उनको आप जो है प्रेजेंट करोगे, चित्रित करोगे, या फिर एक उग्र एवं हिंसक समुदाय की तरह, या फिर एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, या फिर जो है एक अलग थलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक महत्वपूर्ण जो है व्यापार करने वालों के समुदाय की तरह आप उनको जो है चित्रित करोगे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। 52 है जिसमें पूछा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन को जो है भारत के विद्यालय में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यता चुनौतियों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो पहला है, यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं है जो कि गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सके। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है, जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी जो है संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों और जो है विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें बोधिगम्य में नहीं है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। जैसी जो है वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है, वैसी ही जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती है। ये भी बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो ए गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन क्या पैडागोजी के हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर जो है 53, इसमें पूछा है आदर्शन और रीजन का दिया गया है। ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जो है नागरिक शास्त्र को लाया। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर नागरिक शास्त्र को उन्होंने जो है इंक्लूड किया। ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न है कि इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि वह जो है विषय विश्वविद्यालय में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। ये कहना गलत हो जाएगा कि अधिक लोकप्रिय था, अधिक आकर्षक था, इसलिए इसको जो है इंक्लूड किया गया। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 53, इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोतों के रूप में नहीं माना जाएगा, यानी कि प्रथम जो है स्रोत नहीं है। तो पहला है, मित्रों को लिखे गए पत्र, ये क्या है, प्राथमिक स्रोत में आएंगे। निजी डायरी की प्रविष्टियों को, ये भी आपके जो है प्राथमिक स्रोत में आएंगे, लेकिन हमको बताना है नहीं। जर्नल में प्रकाशित एक जो है पुस्तक की समीक्षा, ये आपका जो है सेकंड में जाएगा, ये आपका फर्स्ट में नहीं आएगा, यानी प्राथमिक स्रोत जो है ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी प्राथमिक का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो है वो आपको ही प्राप्त हो। तो वो यानी अगर आपने अपने मित्र को पत्र लिखा तो आपको मिलकर आपने अपने पत्र जो है फ्रेंड को दे दिया, लेकिन जो है जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा हो रही है, आपका सेकंड स्रोत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है, एक प्राथमिक स्रोत नहीं है, बाकी जो है प्राथमिक स्रोत माने जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 में जो है पूछा हुआ है कि अगर एक छात्र छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। ठीक है, यानी आलोचनात्मक क्षमता को दर्शा रहा है।
तो पहला है सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस का तस उतार देना। तो इसमें जो है इसमें कोई आलोचनात्मक क्षमता डेवलप नहीं होगी, क्योंकि सीधे वो कॉपी करके नोट डाउन कर देगा। योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना, ये भी जो है नहीं होगा, क्योंकि जो उसके लाभ हैं, जो उसका बेनिफिट है, वही आप जो है सिर्फ उसमें वर्णन कर रहे हो। केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखते हैं, ये भी नहीं होगा कि जो सरकार को खराब दिखाते हैं सिर्फ उनका ही आप वर्णन कर रहे हो। तो इसमें भी जो है आलोचनात्मक क्षमता डेवलप नहीं हो रही है। अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना, यानी जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग, आप उसको जो है इसमें इंक्लूड कर रहे हो, फिर जो है निष्कर्ष निकाल लो। यानी आंसर जो होगा वो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 56 पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से जो है कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुपयोग पहलू को जो है विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं? ये यहाँ पे बताना है 56 का। तो मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे, ये होगा। या फिर दक्षिणी भारत के मुख्य जो है राजस्व जो है राजवंश कौन थे, या फिर सरकार द्वारा जो है बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है, या फिर अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी केवल जो है 4 ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो जब आप सूची बनाओगे तो आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कुछ सोचोगे समझोगे तर्क करोगे, तभी जाके जो है एक लिस्ट तैयार हो पाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 पे। 57 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो है विद्यार्थियों की जो है क्रियागत समझ का आकलन करते हैं, यानी कौन सा जो है इसमें यहाँ पर सही होगा। तो पहला है उपभोक्ता जो है फोरम में कोई केस कैसे जो है दाखिल करते हैं, ये होगा। या फिर जो है ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। तो इसमें जो है आकलन करना है, यानी कि असेसमेंट करना है। अगला है राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान से साझा करते हैं। तो इसमें भी जो है आप जो है कोई आकलन नहीं करोगे, ये आपका नहीं होगा। अपने क्षेत्र में जो है भूम जल को जो है उद्यान के संदर्भ में विचार कीजिए और उन जो है विधियों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि हाँ कौन सी ट्रिक फॉलो करें जो है अप्लाई करें जो सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ए और डी आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा आप आकलन कर रहे हो। लेकिन बी और सी में जो है एजाइट आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका 4 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 में पूछा है विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं जो है लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। ठीक है, पहला है यानी एक ऑप्शन दिया है यह प्रश्न छात्रों की डैश डैश योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो अनुभवों की तुलना करना, या फिर परिस्थितियों से जो है पता लगाना, या फिर विषम जो है जवाब उपलब्ध कराना, या फिर जो है विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं जो है लागू करना। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। तो यह प्रश्न छात्रों को डैश डैश योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो 4 ऑप्शन होगा कि विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं जो है लागू करना। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 में पूछा है मिडिल जो है स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और जो है वन्य जीव का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से किससे सर्वाधिक होगी। तो निबंध लेखन है, या फिर वाद विवाद है, या फिर सहयोग पे प्रश्न है, या फिर समूह में है जो है लोकालाज बनाना, यानी समूह में जो है कोलाज बनाना, सॉरी माफ करना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होने वाला है। तो सिंपल सी बात है 4 ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्नलिखित में से किसके जो है सर्वाधिक होगी। तो समूह में जो है कोलाज बनाना, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का।
अगला है क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जो है जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो पहला है, एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि लोग ऊंची जो है इमारतों में रहते हैं। जनसंख्या का आयु लिंग जो है संगठन का आलेखीय निरूपण है। या फिर बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप है। या फिर छोटे नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वितरण का प्रारूप है। यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो है आलेखी निरूपण है। आंसर यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, ये पूछा गया है। तो यही आपका आंसर जो है वो निकल कर सामने आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 16 का जो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे 16 क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस किए, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। ये थे पेडागोजी के क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको समझने में समस्याएं हुई होंगी कि क्या जो है मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जब कंटेंट होता है तो वो समझ में आ रहा होता है कि हाँ ये पूछा जा रहा है, लेकिन पेडागोजी में थोड़ा सा समस्या हो रही होती है। कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 20 ऑफ आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 5 बजे होती है, तो इसको आप डेली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग जो है पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। 3 बजे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी हो रही है, तो क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।